मछलीशहर बस स्टेशन पे आप देख सकते हैं अराजक तत्व यहाँ पर आते हैं रात में और यहाँ शराब पीते हैं और हो सकता है अभद्रता भी करते हों, अराजकता फैलाते। यहाँ आप जिधर भी देखेंगे ये ब्लेंडर स्प्राइट, ये आप देख सकते हैं ये क्यूबर दूसरा, एकदम से आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड। आप जिधर भी देखेंगे आपको शराब की बोतलें और बियर के बोतल ही नज़र आ। ये ताला बंद था, ये बता रहे हैं भाई साहब, इसको तोड़ दिया गया कुंडी, केवल यहाँ जो है शराब और सिगरेट पीने के लिए। जिस तरीके से यहाँ दुर्व्यवस्था है, शराब की बाटल, बियर की बाटल वहाँ पड़ी हुई है, यहाँ बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है, अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। क्या कहेंगे? अब क्या कहा जाए, यह व्यवस्था की कमी है। यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसके वही वो हो सकते हैं। बाकी तो सरकार की अब क्या व्यवस्था है, कैसे यहाँ तो इस तरह से पूरे और करकट जिस तरह दिख रहे हैं, जी जी, होना नहीं चाहिए। देखा था कूड़ा करकट, जी जी सामने देखा था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पूछू ना सकता बस कब मिले कब न मिले, कोई यहाँ बताने वाला नहीं ना। पूछताछ कार्यालय तो बना लेकिन कोई बताने वाला नहीं। कुछ ना है बात। यहाँ आवा अपने मन से पूछा, अपने मन से जा, राजी का क्यों बाना है। सर यहाँ न कोई रोडवेज आती है न कोई यहाँ व्यवस्था है, इसलिए यहाँ जो है गाड़ी सब बाहर चली जाती है। बुकिंग कक्ष है, इधर बुकिंग कक्ष बनाया गया है लेकिन इस पर भी ताले लगे हुए हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। करोड़ों खर्च करके जिस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग लगातार जारी है। आप देख सकते हैं उधर पूछताछ कार्यालय है, प्रभारी कक्ष है, यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कूड़ा कबाड़ा ये गंदगी पड़ी हुई है। आप देखिए ये रोडवेज बस स्टेशन है मछलीशहर का और इसे पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा। आप अतिक्रमण भी किए हुए हैं। यहाँ देखिए, इधर आइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पानी सब फैला हुआ है, गंदगी है और इधर ड्रम है। इस तरीके से यहाँ ये कैंटीन संचालक महोदय पूरा इसको अतिक्रमित किए हो। क्या करें, जब यहाँ बसें आती ही नहीं, लोग आते ही नहीं, तो ये अपना जो है फैल के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मछलीशहर बस स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य है मछलीशहर रोडवेज बस स्टेशन की। अभी हाल फिलहाल में करोड़ों रुपए खर्च करके इस बस स्टेशन को बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उधर रैन बसेरा बना हुआ है, स्वच्छ शौचालय की बिल्डिंग है, इधर रोडवेज बस स्टेशन है। आप देख सकते हैं क्या यहाँ की दुर्दशा हो चुकी है। ये इतना विशाल और विहंगम परिसर होने के बावजूद भी यहाँ रोडवेज बसें ठहरती नहीं। इक्का दुक्का बसें भले ही अंदर आती हैं, बाकी सारी बसें सड़क से निकल जाती हैं, रास्ते में ही उधर उस साइड से सवारियों को लेती हैं और निकल जाती हैं। जबकि कायदे से उनको चाहिए कि स्टेशन परिसर में आएँ और लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ बसों पे बैठे फिर जो है अपने गंतव्य मार्ग की तरफ जाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कैंटीन की व्यवस्था है, उधर जो है कुछ ऑफिस हैं जहां जिम्मेदारों को बैठना चाहिए, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं ताले लगे हैं, कहीं कोई नहीं है। इधर कैंटीन संचालक हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि बसें यहाँ पर आती क्यों नहीं और क्या यहाँ के हालात हैं। कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठता है कि नहीं? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं बैठता है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं रहता। कोई वहाँ जो बुकिंग कार्यालय और पूछताछ कार्यालय बनाया गया, कोई नहीं, बंद है, सब ताला बंद है। तो ये बताइए बसें अंदर क्यों नहीं आती, बाहर से ही क्यों चली जा रही हैं? ड्राइवर कहते हैं हम सीधे टाइमिंग नंबर है मेरा, इसलिए अंदर नहीं जाते हैं। आना चाहिए अंदर ना, नियम तो यहाँ है स्टॉपेज का। रोडवेज परिसर बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च। 10 मिनट का उनका समय है ना, अंदर 10 मिनट बाहर खड़ा करते हैं, हमको 5 ही मिनट का समय दीजिए। नहीं आते यहाँ, बिल्कुल। यहाँ देखिए ये यहाँ के हालात हैं और आप देख सकते हैं कि ये बस स्टेशन है। यहाँ पर कायदे से स्टील के चेयर्स होने चाहिए जिस पे यात्री बैठ सकें, लोग जो है यहाँ इंतज़ार करें और इसके बाद जो है बसों का जो है यहाँ पर ठहराव हो जिससे लोग अपने गंतव्य स्थल तक जा सकें। आप देख सकते हैं इधर जो है बुकिंग कक्ष है, इधर बुकिंग कक्ष बनाया गया है लेकिन इस पर भी ताले लगे हुए हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। करोड़ों खर्च करके जिस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग लगातार जारी है। आप देख सकते हैं उधर पूछताछ कार्यालय है,
प्रभारी कक्ष है। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्किंग स्थल के रूप में इस परिसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो सवारियां हैं, जो यात्रीगण हैं, वो कोई कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, इधर अपना जो जिसको जहाँ जगह मिल पा रहा है लोग वहीं बैठ जा रहे हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आजमगढ़ जाना। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मतलब बस आप देख ही रहे हैं, कहाँ बैठे बताइए। बैठने की व्यवस्था नहीं है ना? होनी चाहिए थी होनी चाहिए थी ना। अब आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे लोग हैं। ये भाई साहब हैं, ये अपना सामान लेके यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं धूप में, क्योंकि बस उधर से निकलेगी, इसलिए लोग यहाँ, इनकी मजबूरी है खड़े होना जो है। कहाँ जाएंगे चाचा जी? बस यही अच्छा, यही आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ की स्थिति हो चुकी है। आखिर ये जो सरकारी व्यवस्था है यात्रियों की जन सुविधाएं जो है जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था देख के ऐसा लगता है ये सारा निर्माण कार्य केवल ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए और स्थानीय जो नेताओं का जो अपने प्रभाव में ठीके दिलवाते हैं कमीशन खोरी के लिए, कहीं ना कहीं केवल उसी के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कूड़ा कबाड़ा, ये गंदगी पड़ी हुई है। आप देखिए ये रोडवेज बस स्टेशन है मछली शहर का, और इसे पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ शायद चेयर लगे हुए थे, संभवतः यहाँ चेयर थे ना, यहाँ कुर्सी लगी थी। अच्छा। और जो मैच खेलने वाले वो सब तोड़ ताड़ दिए हैं। अच्छा, यहाँ आज हम लोग जो दुकान खोलने के लिए सफाई है, नई दुकान बंद हो जाए जिस दिन, तो यहाँ गोबर। अच्छा, यहाँ गंदगी भी रहती है, आप लोगों के द्वारा कुछ जो है साफ सफाई की गई है। तो यहाँ चेयर थी जो है, लेकिन अब वो नहीं है। अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ जो चेयर लगाया गया था सरकारी खर्च से, उसे तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं उसके निशान अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये जो बैठने की व्यवस्था थी यात्रियों के लिए, वो यहाँ से नदारत है। लेकिन इन जिम्मेदार अधिकारियों को तो संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके से फिर से यहाँ चेयर की व्यवस्था करानी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ ये कैंटीन। लेकिन ये बताइए, ये आपको ये जिम्मेदारी दी गई यहाँ चलाने के लिए, लेकिन ये बसें ना आने के कारण ये पूरा आप यहाँ से वहाँ तक जो है अतिक्रमण भी किए हुए हैं। आप अतिक्रमण भी किए हुए हैं। यहाँ देखिए, इधर आइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पानी सब फैला हुआ है, गंदगी है, और इधर ड्रम है। इस तरीके से यहाँ ये संचालक, कैंटीन संचालक महोदय पूरा इसको अतिक्रमित किए हैं। क्या करें, जब यहाँ बसें आती ही नहीं, लोग आते ही नहीं, तो ये अपना जो है फैल के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना। और इधर कोई पानी निकासी की व्यवस्था समुचित नहीं है, वो ब्लॉक हो चुका है। तो कुल मिला जुला के यहाँ घोर अव्यवस्था है। केवल बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, अपना काम किया, जहां कमीशन देना था कमीशन दे दिया, जितना बचाना था बचा लिया। उसके बाद जो है सारी व्यवस्था ध्वस्त है। अब इसकी सुध लेने वाला न कोई अधिकारी न कर्मचारी है। जी, आप क्या कहेंगे इस दुर्व्यवस्था के लिए? ऐसा साहब, यहाँ न कोई रोडवेज आती है, न कोई यहाँ व्यवस्था है, इसलिए यहाँ जो है गाड़ी सब बाहर चली जाती है। कैंटीन मालिक यहाँ खड़े हुए हैं, 30,000 20,000 भाड़ा दे रहे हैं सब। अच्छा, 20,000 30,000 कितना देते हैं आप किराया यहाँ का? 20,000 आप महीना देते हैं। जी जी, 20,000 आप महीना देते हैं, लेकिन गाड़ियाँ तो आती नहीं, तो नुकसान आपका होता है। नुकसान है जी। बंद कर देंगे, अभी हम 1 महीने बाद चला कर बंद कर देंगे। हम लोग 1 महीने के बाद आप बंद कर देंगे? बंद कर देंगे जब भैया पैसा लग किराया नहीं निकले। सफाई जी, जी। अगर दुकान नहीं रहेगा साहब तो कोई सफाई यहाँ नहीं रहेगा साहब। इनकी वजह से इधर जो सफाई है साहब। उसके और बाद गाड़ी न आने की वजह से इधर थोड़ी गंदगी है हुई। तो हमको आप वादा करिए कि आप यहाँ जो है पानी नहीं गिराएंगे। आप अपना जो है यहाँ, आप केवल यहाँ से यहाँ तक दिखाइए सर, आप यहाँ से यहाँ तक आप इस्तेमाल करेंगे, ये आप जो है वादा करिए, हम फिर आएंगे। ठीक, आप ये इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, पानी की व्यवस्था नीचे से होनी चाहिए, पानी चला जाए। व्यवस्था नहीं है एकदम, नाली की व्यवस्था नहीं अच्छा, है। नाली की व्यवस्था न होने से आप वहाँ यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन जी जी, लेकिन ये जो देखिए ये पानी और गंदगी ये सब यहाँ से आप इसको जो है आप यहाँ कर लीजिए प्लीज प्लीज, हो जाएगा ना जी। इसको यहाँ कर दीजिए जो है, हाँ करवा दीजिए। कोई है आप और आपके पास कर्मचारी? है हमारे पास है, लड़के हैं, सब करते हैं। हटा दीजिए इसको, आप तुरंत हटा दीजिए। आप हटा दीजिए, एकदम साफ सुथरा व्यवस्था आप बनाइए। इतना सरकारी धन का इसमें जो है खर्च हुआ है, उसके बावजूद भी अगर व्यवस्थाएं जस की तस रहे तो मतलब ही क्या जो है
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। नहीं साहब, यहाँ गाड़ी अंदर आना चाहिए साहब, रोडवेज। हाँ, गाड़ी अंदर। रोडवेज अंदर आएगी। अभी हम अधिकारियों से बात भी करेंगे, अगर आप लोग नंबर किसी का दे सके फोन पे हम उनसे बात भी करेंगे, उसको भी दिखाएंगे जो है। यहाँ गाड़ी अंदर आए साहब, गाड़ी नहीं आएगी साहब तो सब पब्लिक भागते हैं, बाहर चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है। महीना देते हैं, प्लस लेबर है 4 ठो, उनका भी देना पड़ेगा, पूरा हमारा खर्चा है, कहाँ से निकलेगा? नहीं नहीं, यहाँ बसें अंदर आएंगी, लेकिन यह है कि आप भी ये संकल्प लीजिएगा, आप इतना इस्तेमाल करेंगे। वहाँ आप वहाँ पानी ठीक है गिरे, लेकिन हम लोग बीच में यहाँ ना रहे। इधर देखिए सर, इधर पानी ना गिरे, इधर देखिए कितनी गंदगी है यहाँ। पूरा झाड़ू लगवाते हैं शाम को, हाँ। 4 बजे पूरा झाड़ू लगवा कर सफा करवाते हैं। फिर पानी जैसे भरते ऊपर का पाइप टूट गया है ये, हाँ बोरिंग चालू कर टूट गया, वही पानी बह कर आता है, वही लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, ये मतलब यहाँ नियुक्ति तो होगी, कोई ना कोई पोस्टेड होगा? कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं है कोई, किसी की नियुक्ति नहीं है कि कोई आता नहीं? कोई आता नहीं, नियुक्ति नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ नियुक्ति नहीं है। हमने कहीं हम लोग तो आप देख लीजिए किस तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है मछलीशहर रोडवेज बस स्टेशन को। जी, कंटीन है तो ये खुली है, उसके बाद नहीं बंद है। यहाँ कुल कचरा रहेगा, गोबर कुत्ता सब यहाँ रहेगी। सही कह रहे हैं, इस कैंटीन की वजह से यहाँ थोड़ी बहुत जो रौनक दिख रही है, साफ सफाई कैंटीन की वजह से है। जी, आप खुद ही देख रहे हैं साहब, हाँ, कंटीन समझ है। हाँ साहब, हम लोग चलिए। जी जी जी, लखनऊ तक कागज दो रहा है, लखनऊ तक कागज दो रहा है, जौनपुर आम को कागज दो रहा है। कहीं आज बाबू जाएंगे, ARM का नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर नहीं मिल पाएगा? नंबर नहीं है मेरे पास। जी जी, देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पर इस पूरे परिसर में आप देख सकते हैं, उधर गिट्टी बालू और मोरंग, उधर इधर से लेके उधर तक सब रखा हुआ है। सारा अतिक्रम, कई बार देखे लोग यहाँ फर्श पे बैठे रहते हैं नीचे। हाँ हाँ हाँ, ना फर्श भी बैठते हैं। आप भी बैठते हैं, फर्श पे बैठते हैं। और केवल व्यवस्था के भाव में आप देख सकते हैं, क्या ही कहा जाए, इतने दुर्व्यवस्था का आलम यहाँ है। करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। हाँ बहुत। कितना देखिए आप किस तरीके से यहाँ इंटरलॉकिंग लगाया हुआ है पूरे परिसर में, कितनी बड़ी एरिया है, बाउंड्री वाल भी बनाया गया है, सब कुछ है। लेकिन यह है कि जिस चीज़ के लिए खर्च किया गया वही काम नहीं हो पा रहा है यहाँ कायदे से। केवल और केवल अधिकारियों की लापरवाही से लोगों के जो है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का दंश झेल रहा मछलीशहर बस स्टेशन। अब देखिए ये पूरा एकदम से डस्टबिन बना डाले हैं, इसको दिखाइए। ये देखिए कितना कूड़ा कचरा कबाड़ा, यहाँ लोग यात्री आते हैं जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये शराब की बाटल जो है मछलीशहर बस स्टेशन पे आप देख सकते हैं। अराजक तत्व यहाँ पर आते हैं रात में और यहाँ शराब पीते हैं, और हो सकता है यहाँ अभद्रता भी करते हों, अराजकता फैलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मछलीशहर बस स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपनी तरीके से जहाँ जिसको जगह मिल रहा है खड़ा है, कोई जो है पेड़ के नीचे, कोई कहीं जो है, और यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। आप देखिए ये जो यहाँ का बता रहे हैं कि ये कैंटीन संचालक, जो यहाँ पर चेयर्स लगे हुए थे स्टील के, उसे तोड़ दिया गया अराजक तत्वों के द्वारा, उन्हीं अराजक तत्वों के द्वारा जिनके द्वारा शराब की बाटल यहाँ फेंकी गई है। यानी कि यहाँ शराब पीते हैं लोग और अराजकता फैलाते हैं। आप ये समझ सकते हैं क्या हालात है यहाँ के। ये सिगरेट और शराब इस तरीके से जो है अराजक तत्वों के कब्जे में है मछलीशहर बस स्टेशन। आधी रात को झगड़ा करते हैं। हाँ, मना करने पे यहाँ मत पियो तो झगड़ा करते हैं। यहाँ शराब पीते हैं लोग। हाँ, ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर कुछ है क्या? आइए ऊपर दिखाते हैं हम। ये हाल है, बताइए किस तरीके से अव्यवस्था। ये सिगरेट, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, मना करने के बावजूद यहाँ शराबियों का जमघट लगता है। यानी कि किस तरीके का प्रशासन है मछलीशहर। कोतवाली है, कोतवाल महोदय किस तरीके से पुलिसिंग करते हैं समझ में नहीं आता। उनको जानकारी नहीं उनके क्षेत्र में किस तरीके से सार्वजनिक स्थान पे शराब की बाटल जो है फेंकी गई है। आप देखिए ये दुर्व्यवस्था यहाँ का। देखिए ये चेयर है, जो चेयर वहाँ परिसर में नीचे छाए में ये लगा था, लेकिन अराजक तत्वों के द्वारा इसे तोड़ दिया गया है। आप देखिए ये सारी चेयर जी, इसको इन लोगों द्वारा रख दिया गया है सुरक्षित, लेकिन न इसका रिपेयर किया जा रहा, ना कोई नई चेयर लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
आम आदमी परेशान है। आप देख सकते हैं, इधर देखिए पूरा, यहाँ आप जिधर भी देखेंगे ये ब्लेंडर, स्प्राइट, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूबर स्ट्रांग, ये बियर के केन, मतलब यहाँ पूरी तरीके से एकदम से आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड, आप गिन नहीं पाएंगे कितने ब्रांड हैं। रॉकफोर्ड, तो आप देख सकते हैं क्या हालात है यहाँ मछली शहर बस स्टेशन के। जिधर भी देखेंगे आपको शराब की बाटलें और बियर के बोतल ही नज़र आएंगे। आप देखिए ये बियर के केन है, आप देखिए ये ताला बंद था, ये बता रहे हैं भाई साहब, इसको तोड़ दिया गया कुंडी, केवल और केवल यहाँ जो है शराब और सिगरेट पीने के लिए। ये इसको देखिए तोड़ के दरवाजा नीचे से अच्छा, ये हालात यहाँ के हैं। मतलब कि इतने बाटल शराब, बियर, सिगरेट, पूछिए मत आप। ये इधर देख सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ केवल और केवल शराब के बाटल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बेचारे कैंटीन वाले क्या ही बोल सकते हैं किसी से। ये आप देखिए ब्लेंडर्स, प्राइड, इस तरीके से यहाँ पर रात के अंधेरे में अराजक तत्वों के द्वारा शराब पिया जाता है। यहाँ जो है कितनी अराजकता मचाते होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में अभी लोग थाने में शिकायत करने से बचते हैं, आम जनता में उस तरीके की जागरूकता नहीं, लोग थाने तक जा भी नहीं पाते, अपना निकल जाते हैं बच बचा के। तो ये हालात है यहाँ के, बहुत ही यहाँ की दयनीय स्थिति है। भाई साहब आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ जी, मैं स्थानीय जी। हूँ। तो ये जिस तरीके से यहाँ दुर्व्यवस्था है, शराब की बाटल, बियर की बाटल वहाँ पड़ी हुई है, यहाँ बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है, अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? अब क्या कहा जाए, यह व्यवस्था की कमी है। यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसके वही वो हो सकते हैं। बाकी तो सरकार की अब क्या व्यवस्था है, कैसे यहाँ तो इस तरह से कूड़े और करकट जिस तरह से दिख रहे हैं, जी उसमें होना नहीं चाहिए। जी, मैंने देखा ऊपर से नीचे तक शराब की बाटल, सिगरेट और ये बियर के बाटल मिले। निश्चित गंदगी भी चारों तरफ दिख रही है ना। जी। तो अब सामने भी कूड़ा पड़ा हुआ है, जी। तो इस तरह से सही है, अव्यवस्था है। जिम्मेदारों की कमी है, उनकी लापरवाही आप मानते हैं? मानते हैं, जी। बिल्कुल उन्हीं की लापरवाही है। जी। सरकार तो पैसा कुछ दे रही है, साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग उसको सही तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं। आरम या जो स्थानीय जिम्मेदार हैं यहाँ के, जो है अगर वो चाहें तो इसको व्यवस्थित रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस अव्यवस्था के बारे में? कितनी दुर्व्यवस्था आप देख रहे हैं? सही है, वही जो बोले वही बात सही है जी, उन्हीं की बात सही है। हाँ, सरकार तो भाई दे रही है, सरकार आगे थोड़ी साफ करेगी जगह। सरकार नहीं करेगी, सरकार कार्रवाई करे ना उन अपने प्रशासन के लोगों पे। सरकार पैसा दे रही है जी। अब यहाँ जो कार्यकर्ता हैं जो होंगे उसको उनको देखना चाहिए। सरकार पैसा दे रही, पैसे का हिसाब भी तो लेना चाहिए, पैसा मेरा कहाँ कैसे। वही जाने भाई। जी भैया ये कह रहे थे, 2 सेकंड आप बात कर लीजिए। ये जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, चेयर नहीं है, टूट गई है, बियर और शराब की बाटल यहाँ जो है मिल रही है, तो आप एक नौजवान हो तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की दुर्व्यवस्था के प्रति? इस दुर्व्यवस्था को सुधार होना चाहिए और किसी भी यात्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ शराब पीना चाहिए, यहाँ बियर पीनी चाहिए? ये शराब की जगह नहीं है जी। ये यात्रियों को रहने के लिए है और उसकी जगह यहाँ नहीं है। जी धन्यवाद। जी आप क्या कहेंगे भैया? ये व्यवस्था तो सही नहीं है यहाँ की। जी, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं ना? नहीं, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। और जी क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ कौन व्यवस्था बा? व्यवस्था कुछ नहीं ना। ये तो संचालक महोदय हैं, टेबल कुर्सी कुछ रखे हैं, लोग बैठे हैं, बाकी वाला है रख दे हैं। नहीं तो यहाँ कौन व्यवस्था बा? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ ना है। यहाँ से टूट गई चेयर, अभी तक लगा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम अभी देख रहे थे शराब की बाटल, बियर की बाटल और सिगरेट के पैकेट यहाँ फेंके गए हैं। हाँ देखा था कूड़ा करकट। जी सामने देखा था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पूछू ना सकता बस कब मिले कब ना मिले। कोई यहाँ बताने वाला नहीं ना, पूछताछ कार्यालय तो बना लेकिन कोई बताने वाला नहीं। कुछ ना बा। जी यहाँ आवा, अपने मन से पूछा, अपने मन से जा। राजे के आंखें क्यों बाना है? तो आप ये शासन की गलती मानते हैं, सरकार की, या जो प्रशासन जो विभागीय, या दोनों की? विभाग वाले हैं, सबसे पहले तो उनकी गलती है। पहले उनकी गलती, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि निगरानी रखे, कार्रवाई करे। ओकरे बाद सरकार की जिम्मेदारी भाई कहाँ सब जगह देखा था, नहीं देखा है। बिल्कुल बहुत सही। अपने क्षेत्र में तो यहाँ बहुत गड़बड़ है यहाँ। जी
अगर शासन प्रशासन चाहे तो इन व्यवस्थाओं चाक चौबंद कर सकता है, उसमें कोई असंभव नहीं है। अरे दूसरा भी डिपो देख लें, जी जी। और डिपो में कितनी अच्छी व्यवस्था है। हम तो जानते थे कि यहाँ डिपो में सब जगह से थर्ड क्लास व्यवस्था यहीं बा, यहाँ व्यवस्था ही नहीं बा, थर्ड क्लास बातें छोड़ा है, कौनो व्यवस्था नहीं। कल की बात, एक पैसेंजर यहाँ सोया हुआ था, एक पैसेंजर वहाँ सोया हुआ था, वो आजमगढ़ से आया था, बस खराब गई उसकी, बस वहाँ खड़ी हो गई, वो सोया था, उसका मोबाइल और बैग चोरी हो गया। 4 बजे भोर उठा तो हम लोग आया, चाय पिया तो भाग गया थाने पे जब गया तो वहाँ कहा हमारा मोबाइल और बैग चोरी हो गया। तो वो कहा हम क्या करें, चोरी हो गया। जाओ तो फिर शाम सुबह 6 बजे जब हमारे पास आया, भैया हमारा मोबाइल रोने लगा, क्या हुआ कि हमारा मोबाइल और बैग चोरी हो गया। हम कहा इतने दिन से कहा भैया हम चाय पिए तुरंत भाग थाने पे ये बोला तो थानेदार कर हम क्या करें। थानेदार ने क्या कहा, हम क्या करें। हाँ, जो वहाँ थे सिपाही लोग थे, वो कहे हम क्या करें, चोरी हो गया तो तुमको जागना चाहिए ना। अब आदमी सो गया तो सो गया। अब जैसे थानेदार वहाँ बता रहे हैं सिपाही लोग करें, हम क्या करें। अरे भाई, आप जब पुलिसिंग करेंगे, आप पेट्रोलिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस सार्वजनिक स्थान पे किस तरीके के लोग बैठ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आप जब उन पे छापा नहीं मारेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो चोरी छिनैती होगी और इसके बाद आप कहेंगे हम जिम्मेदार नहीं। और बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ऐसे ही प्रशासन बोलेगा तो और बढ़ेगा। बिल्कुल, प्रशासन टाइट रहेगा तो कम होगा। जी, प्रशासन टाइट रहना चाहिए। कम प्रशासन यहाँ बैठना, प्रशासन टाइट हो, और यहाँ तो खास करके यहाँ व्यवस्था कराएं। यहाँ जो व्यवस्था नहीं है, एकदम अव्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ तो व्यवस्था कराएं। जी, क्या कह रहे हैं भैया। साहब अंदर कोई गाड़ी नहीं आती साहब, दिन भरे में 4 गाड़ी आ जाती है, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ। अच्छा, हाँ, गाड़ियाँ नहीं आती। नहीं, एक अच्छा, भी। ये कौन लोग हैं जो शराब बाटल और ये सब सिगरेट पीते हैं। ये तो रात में आते हैं साहब, यहाँ जो है लौंडे हैं कस्बे के, और कौन रहेगा यहाँ, बाहरी तो आएगा नहीं साहब। यहाँ पुलिस को कभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन आती है साहब, भाग जाते हैं साले, प्रशासन आती है देखते हुए भाग जाते हैं छोड़ करके। तो उनको एक दिन जो है छापा मार के घेराबंदी करके पकड़ लें, गिरफ्तार करें। प्रशासन आती है साहब, प्रशासन यहाँ डेली आती है, 2 चक्कर आती है, देखते हैं साले भाग जाते हैं। अच्छा। अब हम लोग अगर बोलेंगे साहब, हम लोग झगड़ा करेंगे, आपसे विवाद करेंगे आप। झगड़ा करेंगे साहब। जी, आप देख सकते हैं कैंटीन संचालक, ये लोग बाहर के हैं बेचारे, अपना यहाँ राजस्व ये जमा करते हैं, 20,000 रुपये मंथली जमा करते हैं, इसके बावजूद यहाँ बसें नहीं ठहरती। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से अराजकता का माहौल है यहाँ, रात के अंधेरे में शराबियों का जमघट लगता है और शासन प्रशासन उसे कंट्रोल करने में जो है अक्षम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी सरकारी व्यवस्था जब तक अधिकारियों और सरकार के नियंत्रण में नहीं होगी, उनकी निगरानी नहीं होगी समुचित, तब तक इस तरीके की दुर्व्यवस्था होती रहेगी और सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहेगा। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, ढांचा में करोड़ों रुपए इनके बिल्डिंग्स और व्यवस्था में लगा दिए जाएंगे, लेकिन उसका लाभ आम जनता को और जो आम यात्री है उसको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे सब खड़े आपको दिखाई देंगे, सब यात्री हैं, सबको कहीं ना कहीं अपने गंतव्य स्थल तक जाना है, लेकिन बैठने की जगह ना होने के कारण लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरीके की दुर्व्यवस्था के विरुद्ध विभाग को और सरकार को और स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो इसी तरीके से आम आदमी जलालत की ज़िंदगी जीने को मजबूर होगा। किसी को कहीं जाना 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाना है और इसके बावजूद वो आधे घंटे 1 घंटे यहाँ खड़े होके बसों का इंतज़ार करेगा, इसके बाद उसे बस मिलेगी, फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर जा पाएगा। तो मतलब कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा आम यात्रियों को। तो केवल कुल मिलाकर यही जो है हम कहना चाहेंगे कि इस तरीके के हालात पर अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आए दिन चोरी की घटनाएं, छिनैती की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और ये जो हमारा समाज है, ये जो अमन चैन का माहौल है वो बिगड़ेगा। और इसी के साथ जिम्मेदारों को मैं एक बार फिर से आगाह करता हूं कि आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। आपको वेतन मिलता है, आपको पेमेंट मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, व्यवस्थाएं मिलती हैं, उसका आप उपयोग कीजिए और जनहित में काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।